बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो पर जितना भी लाइक्स और कमेंट्स होंगे वो वीडियो उतना ही वायरल हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। अगर आपने भी इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इसको लाइक और कमेंट किए बगैर स्किप ना करें। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुआए मासूरा को उर्दू तर्जुमा और सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। बाज़ लोग दुआओं को पढ़ते हुए अल्फाज की गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो गलतियां भी आपको बताएंगे ताकि उन गलतियों से बचा जाए। आज की इस वीडियो में नमाज में दुरूद शरीफ के बाद पढ़ी जाने वाली 3 मुख्तसर दुआएं सीखेंगे। इन 3 दुआओं में से आप किसी एक दुआ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब हम आखिरी कायदा में यानी तशहुद की हालत में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते हैं। अब दुरूद शरीफ के बाद आज हम 3 मुख्तसर सी दुआएं सीखेंगे। उनमें से आप जो दुआ भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो आइए अब सीखना शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और अल्फाज की जो गलतियां लोग करते हैं उनको समझेंगे, इंशाअल्लाह आप भी इसको बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी। इन दो अल्फाज में आपने दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो अल्लाहुम्मा, इसको अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ना, लाम को बारीक नहीं पढ़ना, क्योंकि जब अल्लाह वाले लाम से पहले ज़बर आ जाए तो उस लाम को पुर पढ़ा जाता है, मोटा करके पढ़ा जाता है। आगे फिर हुम्मा, मीम मुशद्दद है तो इसको सख्ती से अदा करना है। आगे इन्नी, नून मुशद्दद है तो इसको भी सख्ती से अदा करना है। हमेशा मुशद्दद हरूफ को हम सख्ती से अदा करते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ज़लमतु नफ्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ज़ुल्मन कसीरा। अब यहाँ पे दो बातें आपने नोट करनी है। ज़ा को अदा करते हुए ना तो ज़ा की आवाज़ निकलनी चाहिए और ना ही ज़ाल की, बल्कि इसको मोटा करके पढ़ना है। आगे कसीरा, कसीरा में सा को सीन नहीं पढ़ना और ना ही स्वाद पढ़ना है, बल्कि सा की आवाज़ निकलनी चाहिए और रा को पुर पढ़ना है। ज़ुल्मन कसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली, इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम, मग़फ़िरतम मिन इंदिका। अब इन दिका को इन दिका नहीं पढ़ना, इन दिका नहीं पढ़ना, बल्कि आइन को सही अदा करना है।
मिन इंदिक मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी वरहमनी इन्नक इन्नक अंतल गफूरुर रहीम अंतल गफूरुर रहीम इन्नक अंतल गफूरुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। वक्फ की सूरत में हम इसको कसीरा पढ़ेंगे। अगर वक्फ नहीं करना फिर इसको इस तरह पढ़ेंगे, ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नक अंतल गफूरुर रहीम। ये थी दुआए मासूरा। अब इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। इलाही, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया है और सिर्फ तू ही गुनाहों को बख्श सकता है, बस अपनी ख़ास बख्शिश के साथ मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बख्शने वाला रहम वाला है। अब दूसरी दुआ जो आप दुरूद शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं, बहुत ही मुख्तसर सी दुआ है, उसको सीखना शुरू करते हैं। रब्बना आतिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई और बचा हमें दोज़ख के अज़ाब से। ये थी दूसरी दुआ। अब तीसरी दुआ को पढ़ना सीखते हैं। रब्बि जअलनी। अब इस दुआ को पढ़ते हुए रब्बी बा मुशद्दद है तो इसको सख्ती से पढ़ना है। रब आगे फिर जीम के साथ इसको मिला देना है। रब्बिज आगे आइन को ठीक से पढ़ना है। इसको इस तरह नहीं पढ़ना रब्बी जअलनी, अलनी नहीं पढ़ना, अलनी अलनी। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती वमिन ज़ुर्रियती रब्बना वतक़ब्बल दुआ।
रब्बना वतक़ब्बल दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना वतक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना वतक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझको नमाज का पाबंद बना दे और मेरी औलाद को भी, और ऐ हमारे परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार मुझको और मेरे माँ बाप को और सारे मुसलमानों को बख्श दे उस रोज़ जब के अमलों का हिसाब होने लगे। दोस्तों, ये थी दुरूद शरीफ के बाद पढ़ने वाली दुआएं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेहतर से पढ़ना आ जाएंगी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास वक्त की फ़ुर्सत हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।